Jai Hind to all. Welcome to the UF world. Today we are going to start physics class 12. अभी तक हमने फिजिक्स की क्लास 12 के लेक्चर में काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, और अब ये फाइनल लेक्चर होने वाला है थ्योरी वाइज हमारा फाइनल लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। फर्स्ट इसमें टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज को अगर हम डेफिनेशन अकॉर्डिंग देखें तो सिंपली व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा बैलेंस ब्रिज है, एक ऐसा बैलेंस ब्रिज है जिसमें कि आपकी करंट इन गैल्वेनोमीटर, जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। गैल्वेनोमीटर की करंट इसमें क्या होती है, जीरो होती है। और इसमें एक कंडीशन होती है जो कि कहती है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। मीन्स it is a balanced bridge which consists galvanometer current is zero and the resistors ratio will be in this manner। रेजिस्टेंस का जो रेशो है वो इस मैनर में होगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। सिंपल अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम आपका कुछ इस तरह से होता है। इसका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, और ये आपका गैल्वेनोमीटर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ होता है P और ये आपका Q और ये R और ये S, ठीक है। तो ये आपके रेजिस्टेंस होते हैं। इस तरह से ऐसे आपके इसको नेमिंग कर सकते हैं A B एंड C D, जैसे चाहे आप इसको नेमिंग कर सकते हैं। कुछ इस फॉर्म में रहता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसके लीनियर डायग्राम बनाना चाहें कि इसका लीनियर डायग्राम क्या होगा, तो कुछ इस तरह से होगा लीनियर डायग्राम। कुछ इस तरह से इसका लीनियर डायग्राम होगा। ये अब देखिए पॉइंट कहाँ आएंगे आपके, ये पॉइंट हो गया ए सी पॉइंट एंड हेयर इट इज अ डी, हेयर इट इज अ ए एंड दिस इज अ बी, ठीक है। कुछ इस यहाँ सी यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा सी। तो ए सी डी बी, कुछ इस तरह से बी से डी आप जा रहे हैं। देखो बी से डी एक सिंगल रेजिस्टेंस है यहाँ पर एस के नेम से। बी से सी पर आ जाएंगे, बी से सी पर जाएंगे तो ये आपका क्यू रेजिस्टेंस है। और ऐसे ही ए से सी पर आएंगे, ए से सी पर आएंगे तो आपका पी रेजिस्टेंस है। और ए से डी पर आएंगे, ये ए से यहाँ पर आए, ये आ रहा है डी पर, तो ये आपका रेजिस्टेंस है सिंपली कितना, आर। कुछ इस तरह से आपको सिंपली मिल जाएगा, ठीक है। और डी और सी के बीच में आपका एक रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, जो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। यहाँ कहीं आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ ये जो पॉइंट है ना डी, वो यहाँ प्लेस होगा। डी पॉइंट को आप यहाँ प्लेस ना करिएगा, डी पॉइंट यहाँ प्लेस होगा। और इसका प्रॉपर डायग्राम बना दो इसमें। एक रेजिस्टेंस आपका ये रहा और एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में, फिर एक गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस जो कि यहाँ से ऐसे जा रही होगी लाइन, फिर एक रेजिस्टेंस ये, फिर एक रेजिस्टेंस ये ए पॉइंट था, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये आपका बी, ठीक है। और यहाँ बी से सी में जैसे कि मैंने बताया अभी, बी से सी पर आपका क्यू है। और आप देखेंगे सी से डी पर, सी से डी पर, सॉरी सी से डी जो मैंने बताया था वहाँ पर, ये जो इन दोनों के बीच में है वो आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, जी से नोट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ए से सी के बीच की बात करें तो ए से सी के बीच में आपको मिल रहा होगा पी पॉइंट, ठीक है, पी रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ पर आपका एस। तो जैसा आप नेमिंग करते हो वैसे ही रहता है ये। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नेमिंग किसी और तरीके से करते हैं और जो आपका सर्किट है वो बुक में उसमें किसी और तरीके से नेमिंग दी हो, तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए आप नेमिंग के अकॉर्डिंग जैसा भी नेम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लेस कर दें। तो ये आपका हो गया लाइन डायग्राम फॉर व्हीट स्टोन। चाहे तो नोट कर लीजिएगा इसको। तो और भी अगर डिटेल देखें इसके बारे में तो व्हीट स्टोन ब्रिज प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं, देन उसके बाद डिटेल हम डिस्कस कर लेंगे।
ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर नेमिंग करेंगे आप, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ और यहाँ पर ए सी बी एंड डी। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेमिंग आपकी रहेगी पी क्यू आर एस, ठीक है। अब यहाँ से जब करंट फ्लो करेगी तो माइनस से प्लस की तरफ करंट फ्लो कर रही है, तो करंट जब आई यहाँ पर आएगी, आई करंट, तो यहाँ ब्रेक हो जाएगी आई वन और आई टू में। सिमिलरली करंट यहाँ से फ्लो करेगी। अब क्योंकि यहाँ जो करंट आई जी है वो हम आई जी, करंट आई जी को पहले ही कह रहे हैं कि जीरो करंट होगी, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर करंट जीरो है, तो हमने जीरो पहले से कह दिया है, तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा। आई जी जब आई वन यहाँ आ रही होगी तो इसका कोई रोल नहीं है। आई जी आई वन में ऐड होगी, अगर आई जी ऐड करेंगे अगर हम आई वन में, तो आंसर आई वन ही आना है, क्योंकि ये आई जी जीरो है। तो सिमिलरली इस सर्किट से भी आई वन करंट फ्लो करेगी। ऐसे ही सिमिलरली आई टू यहाँ से जा रही है, कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ भी आएगी तो आई टू आएगी, यहाँ होते हुए ये करंट आई कंबाइन हो जाएगी, आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई। ये आपका करंट का सर्किट बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका सर्किट रहता है। यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज का जो सिंपल से मैंने बताया था आपको पॉइंट, वो क्या है कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, इन रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल रहता है। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, इन रेजिस्टेंस का रेशियो सेम रहता है, इक्वल रहता है। और यही इसकी प्रूफिंग की कंडीशन है, और यही व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है कि व्हेन देयर इज अ करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, देन देयर इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इज लाइक दिस। इस तरीके से इनकी रेजिस्टेंस का रेशियो रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें किरचॉफ लॉ के, किरचॉफ का जो लूप वाला लॉ था उसकी बात करें, तो उसके बेस पर हम प्रूव कर सकते हैं कि यस इट इज़ कैन बी प्रूफ, ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम चेक करें बी ए डी बी में, बी ए डी बी इस सर्किट में अगर आप चेक करोगे, तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है आपको। देखो इस सर्किट में चेक करेंगे तो एक तो रेजिस्टेंस पी है और एक आर है। यहाँ जो करंट है आई वन और आई टू इधर करंट फ्लो कर रही है, और इसको हम जीरो एज्यूम करेंगे क्योंकि हम पहले से कह चुके हैं ये जीरो है। तो यहाँ देखो आई वन की डायरेक्शन है इस तरफ, ये कुछ इस तरफ से ये, ठीक है, क्लॉकवाइज, और आई टू की डायरेक्शन कुछ इस तरह से जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई वन इंटू पी माइनस आई टू इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम रेशियो फाइंड आउट करें तो आई वन अपॉन आई टू का रेशियो आ जाएगा, आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू आर अपॉन पी। ये रेशियो आ जाएगा आई वन अपॉन आई टू का, ये आई टू नीचे इस तरह से। सिमिलरली अगर हम चेक करें इस वाले लूप में बी सी डी बी, ठीक है, इस लूप में अगर चेक करें तो यहाँ पर देखो आई वन ये इस फॉर्म में जा रही है, इस डायरेक्शन में, और जो आपकी आई टू है वो जो आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ चेक करेंगे तो आपका जो आई वन है वहाँ जीरो आ जाएगा, सॉरी माइनस आ जाएगा। देखिए जैसे सिमिलर हमने ये किया है वैसे ही सिमिलरली हमें इस लूप के लिए करना होगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं आई वन अपॉन आई टू इजिकल टू आर अपॉन बी, एंड आई वन अपॉन आई टू इजिकल टू एस अपॉन क्यू। अब इस बेस पर हम इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, अगर इसको हम थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, आपका पी वहाँ चला जाएगा एस के पास और एस आ जाएगा पी के पास, तो आर अपॉन एस एंड पी अपॉन क्यू। दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है, ठीक है। तो पी क्यू और आर ये आपके क्या है, नोन्स है, समझ रहे हैं। पी क्यू और आर आपके जो रेजिस्टेंस है नोन रेजिस्टेंस है, याद रखना इसको, नोन पी क्यू एंड आर। और आपको फाइंड आउट करना होता है ये एस रेजिस्टेंस, मोस्टली जगह पर आपको एस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सी डी डायग्राम, सी डी आर में जो सी डी आपका जो ब्रांच दे रही थी इसमें जो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था इसका व्हीट स्टोन ब्रिज के रिगार्डिंग। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स छोटे मोटे हैं जो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट है, सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जैसी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज की जो सेंसिटिविटी होती है डिपेंड करती है किस पर, रेजिस्टेंस पर। अब कैसे डिपेंड करती है, ब्रिज इज द मैक्सिमम सेंसिटिविटी विद ऑल द फोर रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। हर एक रेजिस्टेंस के साथ, और ईच रेजिस्टेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हैज सेम सेंसिटिविटी, ठीक है।
ये सिंपल सा आपका पॉइंट रहता है। तो ये कुछ छोटे मोटे से पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं। एक बिल्कुल ये चीज़ मैं रिपीट बता रहा हूँ, याद रखने की है कि यहाँ पर आई जी ज़ीरो रहना है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आई जी सिंपल यहाँ ज़ीरो रहेगा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस बेस पर ही हम कहते हैं कि जो आपका पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस है वो इसी बेस पर है। ये नहीं होगा तो फिर ये भी कंडीशन प्रूफ नहीं होगी। ये कंडीशन आपकी जो है ना बैलेंस के रिगार्डिंग है। अगर आपकी ये कंडीशन आ रही है तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज आपको मिल गया। अब अगर हम बात करें कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज तो ये होता है, तो अनबैलेंस्ड क्या होगा? तो सिंपली अनबैलेंस्ड क्या होगा? अनबैलेंस्ड होगा पी अपॉन क्यू इज नॉट इक्वल टू आर अपॉन एस। दिस इज द अनबैलेंस्ड। ये आपका अनबैलेंस्ड होगा व्हीट स्टोन ब्रिज। सिंपल चीज़ है, व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड फॉर्म में। तो यहाँ तक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था जो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसकी देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज के मैं बताऊँ आपको जो यूजेस रहते हैं वो सिंपल यूज क्या रहते हैं कि इसकी हेल्प से, व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अननोन अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके एप्लीकेशन की रिगार्डिंग। और यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखनी होती है कि हमें किसी भी सर्किट में नल पॉइंट ढूंढना पड़ता है जहाँ पर आई जी क्या हो, जीरो। अब ये पॉइंट कैसे होता है ये आ रहा है आपका अब अगले अगले पॉइंट में। तो चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है आपका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज इसका नेम जो हमने दिया है वो इस बेस पर दिया है कि यहाँ पर एक मीटर स्केल यूज होता है जो कि होता है 1 मीटर का, ठीक है। 1 मीटर का मीटर ब्रिज यूज होता है यहाँ। और क्योंकि ये ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज पर डिपेंड है, ये जो फंक्शन है ये मीटर ब्रिज की, तो इसलिए हमने इसको ब्रिज वर्ड यहाँ ऐड कर दिया। तो हम अगर सिंपल सी बात करें तो जो आपका मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मीटर ब्रिज इज इंस्ट्रूमेंट which is used to find unknown रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं विद विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल की हेल्प से हम मीटर ब्रिज के जरिए से कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई होता है इसमें, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा आपको। तो डायग्राम देख लेते हैं, इसका डायग्राम किस तरह से होता है। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो डायग्राम है वो सिंपली क्या कहता है आपको, यहाँ पर एक ब्रास की प्लेट होगी पहली चीज़। ये ब्रास की प्लेट है जिनसे रेजिस्टेंस कलेक्टेड होता है। बुक से आप और प्रॉपर्ली इसका डायग्राम चेक कर सकते हैं अगर कोई भी इशू होता है। यहाँ पर आपकी वायर कनेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस वायर होता है ये। इस वायर से ही आपने चेक करनी होती है वैल्यू। और एक आपका मीटर ब्रिज यहाँ यहाँ कनेक्ट होता है, मीटर ब्रिज, ठीक है। ये मीटर ब्रिज आपका यहाँ कनेक्ट होता है, वायर के करीब में रहता है जिससे कि आप इसकी जो वैल्यूज़ हैं चेक कर सकें। और इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है, मैंने बताया था 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा, ये रहा आपका एक दो। अब जो रेजिस्टेंस आएंगे और आप यहाँ से कनेक्शन दे सकते हैं करंट वायर जो आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर एक बैटरी आपने अटैच कर दी, एक की आपने अटैच कर दिया कुछ इस तरह से। ये आपकी जो बैटरी है माइनस प्लस, और एक की है आपका फेस रिमूव कर रहे हैं। अब क्या होता है यहाँ पर एक डी पॉइंट होता है, इस डी पॉइंट से क्या कनेक्शन है आपके, जिसे कैसे रिमूव करें, इस एरो से रिमूव कर रहे हैं। ये आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन होता है, जी से हम डिनोट कर रहे हैं इसको गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन। अब ये जो कनेक्शन होता है वो किस लिए होता है कि आप एक जॉयस्टिक होती है इस तरह की कुछ, तो जॉयस्टिक से क्या करते हैं आप यहाँ वायर पे इसको इस तरह से आगे पीछे करते हैं इस वायर पे। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर की रीडिंग किसी पॉइंट पर आपको मिल जाती है जीरो, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग किसी पॉइंट पर आपको जीरो मिलती है, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, आई जी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे ही जीरो मिल जाती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं और एक रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है। ये लेंथ एल सपोजेड हमें मिल गई,
एल लेंथ मिल गई, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल, और ये इस पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस मिला वो होता है आपका पी, और बाकी जो रिमेनिंग रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका क्यू। अब हमें जो वेरिएशन करना होता है, वेरिएशन करने के लिए यहाँ पर ये आर इधर होता है, एस इधर होता है, आर जो होता है वो रेजिस्टेंस बॉक्स, आर जो होता है आपको रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इससे हम वेरिएशन लाते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करेगा, कभी आप 10 रखेंगे कभी 5 रखेंगे, इसमें बॉक्स में आप चेंज करते रहते हैं। तो जब हमें ये जीरो मिल जाता है तो हम रीडिंग नोट कर लेते हैं, और पी और क्यू की वैल्यू हमें मिलेगी आपकी एल के फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एल इंटू रजिस्टिविटी, ये कुछ इस तरह से, तो वो वैल्यू होती है आपकी यहाँ पर। तो जब आप फॉर्मूले में नोट करोगे रेजिस्टेंस का जो सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले में नोट करोगे पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ये आपका क्या है अननोन, ये अननोन हमें पता नहीं है, ये आपको पता है नोन। पी और क्यू की वैल्यू की जगह पे आप एल अपॉन 100 - एल पुट कर देते हैं, ये आपको पता है एस, यहाँ से कैलकुलेट करके आर इंटू एल अपॉन 100 - एल से एस को फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये सिंपल सा कुछ पॉइंट्स रहते हैं, और इसके लिए आप सिंपल एक टेबल का यूज़ करते हैं। वेरिएशन आना चाहिए ना, वेरिएशन लाने के लिए आप टेबल का यूज़ करते हैं, जिसमें वेरी कराएंगे पहले इस रेजिस्टेंस को 10 5 जो भी रखा, फिर चेक करेंगे कितना आ रहा है यहाँ पर, फिर फाइनली जो वैल्यू आएगी इसकी हेल्प से आप चेक करते रहेंगे, कई सारे जो आएंगे पॉइंट्स वो चेक करेंगे। ये आपका एक प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा आपको लैब में। ठीक है, उसके बेस पर आप ये चेक कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर ये मार्क जीरो नहीं कर रहा, गैल्वेनो जीरो वैल्यू नहीं आ रही है, तब आप स्टॉप नहीं करेंगे, चेक करते रहेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे चेक करते रहेंगे, कहीं ना कहीं वैल्यू आएगी, लेंथ चेक करना, जहाँ जीरो वैल्यू आए वहीं पर आपने इसको सॉल्व करना है। फाइनली अब हमारा एक टॉपिक और रह गया है, अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ये टॉपिक, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, दिस इज योर होमवर्क, डू इट बाय योर सेल्फ। ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आप इसको खुद कर सकते हैं, और जो आपका मीटर ब्रिज है उसी पर बेस्ड है ये, कोई इतना डीप और इतना मैं कहूँगी हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, और ये इजीली फिनिश अप कर लेंगे आप। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आपने करना है। तो अभी हाल फिलहाल हमारा जो पॉइंट है वो अप्रॉक्स कंप्लीट है, और जो चैप्टर है आपका, चैप्टर कौन सा चल रहा था हमारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी वाइज जैसे कि मैंने बताया, थ्योरी वाइज आपका कंप्लीट है। ठीक है, थ्योरी वाइज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो बेस्ड होंगे, इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, जो कि आपकी मैं कहूँ CBSE के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए अभी फ़िलहाल मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे होम स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।